हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई क्लासेस ऑफिशियल। पाई क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका शाहरुख सर। आज फिर क्लास 10th का 4 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 5वां लेक्चर लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। जिस 5वें लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है और किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार निकालेंगे। इस वीडियो में हम ये भी चीजें जानेंगे कि कैसे किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम किस प्रकार होता है। और अंत में इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये चीजें जानेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 पर कब समाप्त होगा और उसका इकाई अंक 5 कब होगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर मौजूद है उन सभी स्टूडेंटों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप सबके लिए जितना मेहनत मैं करता हूँ शायद ही आपको किसी भी यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शायद ही कोई उतना मेहनत करता होगा। आप ये चीज़ इस वीडियो में आपको ये चीज़ का अनुभव होगा कि वाकई हाँ सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट लाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। यदि हमारा मनोबल और बढ़ेगा तो आप सब के लिए 5वां लेक्चर के बाद 6ठा लेक्चर भी क्या होगा, अपलोड होगा। अन्यथा यदि हमारा मनोबल कमजोर हुआ तो हो सकता है मैं 6ठा लेक्चर भी अपलोड न कर सकूं, क्योंकि पिछले 4 लेक्चरों को अपलोड करने के बाद लगभग हमारा मनोबल टूटा हुआ था, क्योंकि हम कोई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद मेरा वीडियो जो है व्यूज नहीं जा रहा है, तो उससे मनोबल टूटा। लेकिन अचानक हमारे वीडियो पर व्यूज आया जिससे हमारा मनोबल बढ़ा और उसके बाद मैं उत्सुक हो करके इस 5वें लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 5वां लेक्चर मैं आपके लिए पहले बार रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लगभग तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार हमसे गलती से ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने क्या किया था, इसको रिकॉर्ड किया था लेकिन वो डिलीट हो गया। और दूसरे बार जब रिकॉर्ड किए थे तो हमारा माइक ही ऑफ था, हम ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन आज हमारा माइक ऑन है और आप सबको सुनाई भी दे रहा होगा। तीसरा बार एक ही वीडियो को यानी एक ही कंटेंट को तीसरा बार मैं अब इस वीडियो को बना रहा हूँ। सोचिए आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आप सबके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए वीडियो में सबसे पहले आप सब देखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको निम्नलिखित पूर्णांकों का मौसा निकालना है। निम्नलिखित पूर्णांकों को क्या करना है, मौसा निकालना है। निम्नलिखित पूर्णांक यानी कि जो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इन सभी क्वेश्चनों का हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और ये एचसीएफ और एलसीएम आपको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, न कि किसी दूसरे मेथड द्वारा। आपको गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बिल्कुल भारी नहीं है। आप इसके पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कैसे किसी भी संख्या को किस प्रकार हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके अभाज्य गुणनखंडों को किस प्रकार हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा इस वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, वो जा करके हमारा 4था लेक्चर है, जा करके देख सकते हैं आप सभी लोग और उससे पढ़ सकते हैं। आइए, जो स्टूडेंट नहीं भी देखा है मैं उन सब के लिए इसमें भी बताने का प्रयास करूंगा और इसमें भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे किसी भी संख्या को किस प्रकार हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसको किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, आइए इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि 96 यानी 96 और 404 का आपको क्या करना है,
HCF और LCM निकालना है। किस विधि द्वारा? तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं और इसमें हम लोग 96 और 404 का 96 और 404 का 96 और 404 का HCF और LCM निकालते हैं। और वो भी किस विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे? तो इसमें निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है। इसके लिए मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप बचपन में भी गुणनखंड निकालना पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। आपको 96 यानी 96 दिखाई दे रहा है और क्या दिख रहा है? 404 दिख रहा है। इस 96 और 404 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। आइए आप सबके सामने निकालता हूं 96 का गुणनखंड। तो 96 का गुणनखंड है, यहाँ पे आप सबको बता चुका हूं कि इसको हमको निकालना है क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी अभाज्य संख्या से इसको क्या करना होगा? आपको कटाना होगा। जब अभाज्य संख्या से कटाएंगे तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है, इसलिए मैं 2 से ही कटा देता हूं। जब 2 से हम लोग कटाते तो इसको आधा कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। जब आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 48। उसके बाद फिर आधा होने वाला होता है तो फिर 2 लिखते हैं और फिर एक बार और इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। फिर एक बार और आधा होने वाला हो तो फिर एक बार और इसको हम लोग क्या करेंगे? आधा कर देंगे। फिर ये 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर ये 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड? तो 96 का। ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद हम 404 को हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी संख्या आधा हो जाने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे या आधा कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाएगा। अब क्या कोई ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके पहरे में या जिससे डिवाइड करने में 101 आता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिस संख्या से ये 1 से 1 डिवाइड हो सके, और वो संख्या कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसीलिए मैं 1 से 1 को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। इसीलिए हम लोग 1 से 1 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और इसके बाद इसको क्या करना है? इस जितने भी इसका अभाज्य गुणनखंड है, इस सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, यानी गुणनफल के रूप में इसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको साइड करते हैं, थोड़ा सा इधर, इसको इधर करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। हो गया। अब इसके बाद इसका गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 96 का गुणनखंड क्या क्या है बाबू? 96 का क्या है? तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5। कितना 2 है? 5 गो 2 है। कितना 2 है? 5 गो 2 है। उसके बाद अंत में क्या है? 3 है। ये क्या हो गया? 96 यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड को हम लोग किस रूप में लिख दिए? गुणनफल के रूप में लिख दिए। किस रूप में व्यक्त कर दिए? गुणनफल के रूप में। ये अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। फिर 404 को भी वही काम करेंगे। 404 के लिए भी 404 में 2 गो 2 है और एक ही 101 है। एक ही क्या है? 101 है। 404 को भी हम लोगों ने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड के, उसके अभाज्य गुणनखंड को हम लोग किस रूप में व्यक्त कर दिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। जब गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए तो हमको निकालना है इस गुणनखंड विधि द्वारा, हमको निकालना क्या है? HCF है। क्या सवाल में था? HCF निकालने का। अब HCF के बारे में आप लोग जानते होंगे या बचपन में भी पढ़ते होंगे कि HCF उसको बोलते हैं, किसी भी 2 संख्याओं के HCF वह कहलाता है जो दोनों में कॉमन हो और वो भी सबसे अधिक हो। क्या हो? सबसे अधिक हो। इसीलिए तो हम लोग HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए हम लोग HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी सबसे अधिक सार्वगुणनखंड जो होगा, अधिकतम से अधिकतम जो सार्वगुणनखंड होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं में ऐसा संख्या देखेंगे जो दोनों में दिख रहा हो, यानी कि ऊपर वाला में भी हो और नीचे वाला में भी हो। फिर आप बोलेंगे सर मुझे तो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, मैं पूछूंगा कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 और 2 नीचे ऊपर दोनों है। तो आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आप पहचान के लिए इसको क्या कर लीजिए, इसको घेरा लगा लीजिए। ये क्या हो गया, ये 2 जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। फिर हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे क्या कोई और भी ऐसा संख्या है जो ऊपर और नीचे दोनों में है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, नेक्स्ट वाला भी है, नेक्स्ट वाला भी है। फिर मैं पूछूंगा कि क्या और भी कोई संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और नीचे भी, नीचे आपका 2 नहीं है, ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो यही दोनों 2 को गुणा करने पर ना ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही दोनों 2 ही गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ जो होगा, यानी कि जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ये 2 और उसके बाद ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। आपका एचसीएफ क्या निकल गया, 4। ये आपका एचसीएफ निकाला गया है, किस विधि द्वारा निकाला गया है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाला गया है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये आपका एचसीएफ निकाला गया है। फिर जब हमको निकालना हो एलसीएम, तब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो एचसीएफ आपके पास पहले से मौजूद है उसको पहले लिख लेंगे, यानी वो आपके गुणा में शामिल होगा, वो आपके गुणा में शामिल होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस जिस चीज का जोड़ा नहीं लगा है, यानी जो जो चीजों का, यानी जो जो संख्याओं का मिलान नहीं हो पाया है, उन सबों को भी क्या करना है, उतार देना है, यानी उन सबों को भी इसके गुणनफल के रूप में लिख देना है, गुणा कर देना सबको उतार करके। तो आप बोलेंगे सर ये 2 ये 2 ये 2 ये 3 नहीं मिला, इसका कोई भी जोड़ा, इसका कोई भी जोड़ा नहीं मिला है, तो इन सबको क्या करेंगे, उतार देंगे, सबको क्या करेंगे, उतार देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सर 101 का भी नहीं है, ये भी किसी से नहीं मिला है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, इस 101 को भी आपको क्या करना है, उतार लेना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो करेंगे गुणा। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करिए, देखिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 8। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 16। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 32। 32 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 96। कितना हो गया, 96। और यहाँ पे क्या है आपका 101 है, यहाँ पे क्या है 101 है। अब इस 101 में आपको 96 से गुणा करना है। इस 101 में 96 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। जब 96 से गुणा करेंगे तो इसको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ गुणा करने का। 101 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 606 आ जाएगा। 606 का हम लोग सिर्फ क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। और ये जो 60 है वो क्या हो जाएगा आपका, हारसिल हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, हारसिल हो जाएगा। जैसे अब 19 का 9 लिखते हैं, जब 19 आता है तो 19 का आप 9 लिखते हैं और ये बगल वाला एक क्या हो जाता है, हारसिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो 6 होगा, 6 को लिख देंगे और 60 क्या हो जाएगा आपका, हारसिल हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, हारसिल हो जाएगा। उसको नेक्स्ट में जोड़ देंगे। फिर 101 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आप बोलिएगा सर 101 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने में 909 आएगा। अब इस 909 में हम 60 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 909 में जो हमारा हारसिल था उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 के 9, 6 के 6, 9 के 9, 996, सॉरी 969, क्या हो जाएगा 969, यानी कि 9696 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 9696 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान है, ठीक ना। इसको लोग बहुत ही हार्ड तरीके से बताते हैं, बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन जब आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको हर एक चीज सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में मिलेगा, जो आप पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। वो सारी चीजें आपको हमारे YouTube चैनल ओनली ऑन पाई क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे ही उपलब्ध रहेगा। तो देख लीजिए हम लोग क्या कर लिए, इसका एचसीएफ निकाल दिए और इसका एलसीएम भी निकाल दिए। वो भी किस विधि से निकाले,
तो भी हम लोग किस विधि से निकालें, गुणनखंड विधि से निकालें। एक क्वेश्चन का प्रयास और भी हम लोग करेंगे और बनाएंगे कि दूसरा भी क्वेश्चन किस प्रकार हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो एक और इसमें क्वेश्चन बताते हैं, आप इसमें से चुन के बताइए कौन सी संख्या का LCM और HCF निकाले हम लोग। ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन। ये तो हार्ड था तो हमने बता दिया, ये तो बिल्कुल आसान है, बन जाना चाहिए। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है आप लोग को। यही ना दो संख्या है जो आप सबको मुश्किल दिख रहा है, ये संख्या और ये संख्या है, क्योंकि इसमें 3 और इसमें 3 है। हमने 3 संख्या वाला HCF LCM निकालने का तरीका नहीं बताया। कोई दिक्कत नहीं, आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं और इसमें हम लोग इसमें से किसी एक को बनाते हैं, इसमें से भी किसी एक को बनाएंगे और देखिए इसमें से कौन आसान है और कौन हार्ड है। तो ये थोड़ा सा आसान होगा और ये थोड़ा सा हार्ड होगा, तो अपने हिसाब से जो मुझे हार्ड लग रहा है उसी को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो। और बाकी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे बोर्ड में तो आप सब लोग इसको बिल्कुल ही अच्छे तरह से जाकर के बना कर आ जाए और आप सभी लोग खुश हो। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं जिसमें लिखा है 12, 15 और 21 का क्या करना है, 12, 15 और 21 का क्या करना है, LCM निकालना और HCF निकालना है। 12, 15 और 21 का LCM और क्या निकालना है, HCF निकालना है। 6 नंबर था, 6 नंबर। 12, 15, 21 का हमको क्या निकालना बाबू, LCM, और क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले गुणनखंड निकालते हैं, आधा करेंगे 6 हो जाएगा, आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 15 का निकालेंगे बाबू तो 3 पचे क्या हो जाएगा, 15, और 21 का निकालेंगे तो 3 सते क्या हो जाएगा, 21। ये अभाज्य गुणनखंड आप लोग बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 6, 7 में पढ़े होंगे, कहीं ट्यूशन करते हुए आप पढ़े होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसको हम लोग साइड करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, और भी इसमें सवाल में और भी काम करना है। अब क्या करना है, इन सबों का गुणनखंड देख लेते हैं क्या है। 12 में क्या क्या आया है हमारे पास, 2, 2, 3 आया है, 2, 2 और क्या आया है, 3 आया है। 15 में क्या मिला है बाबू, 15 में मिला है 3 और मिला है 5। 21 में क्या मिला है, तो 21 में मिला है 3 और मिला है 7। अब ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF, सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए पिछले ही बार ही बताएं, इसके पहले ही बताएं कि अगर आपको HCF निकालना हो तो ऐसा संख्या ढूंढना है जो सब में हो। अब इसमें कौन सी संख्या है, तो 3 गो संख्या, तो तीनों संख्या में ऐसा संख्या ढूंढना है जो तीनों में दिखाई देता हो आपको, और उसको हम लोग सर्कल कर लेंगे पहचान के लिए, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो आप देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या जो है तीनों में दिखाई दे रहा है, कौन सी संख्या है तीनों में दिखाई दे रहा है, 3। बहुत बढ़िया, 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 है, ये भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यानी 3 जो संख्या है वो तीनों में है। जब तीनों में है इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा HCF जो होगा क्या होगा, 3 होगा। क्या उसके अलावा कोई और भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है जो तीनों में दिखाई हो दे या तीनों में हो? आप बोलेंगे नहीं सर। यदि और भी संख्या नहीं है तो बस हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यदि और भी संख्या तीनों में दिखाई देता तब हम लोग उस संख्या को भी क्या कर देते, मल्टीप्लाई उसमें करा देते, और वो क्या हो जाता आपका, HCF हो जाता है। लेकिन LCM के लिए आपको क्या करना है, LCM के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं इसके पहले बताया, हमने क्या बताया था कि जो HCF है उसको पहले उतारना है, और जिस जिस का मिलान नहीं हुआ है, जो गोल नहीं हो पाया है उसको भी क्या करना है, उतार देना है, उसको भी क्या करना है, लिख देना है। यानी 2 को भी लिख देंगे, इस 2 को भी लिख देंगे, इस 5 का भी मिलान नहीं हुआ है, और ये 7 भी क्या हुआ है, छूट गया है। यानी जो जो संख्या छूट गया है
उसको भी लिख लेंगे, और जो जो संख्या नहीं छूटा है, ठीक ना, उसको भी क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी HCF वाला संख्या क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अब जब गुणा करेंगे ना, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 12 पचे क्या हो जाएगा 60, और 60 में बाबू 7 से गुणा करना है, कितना से, 60 में 7 से गुणा करना है, 60 में 7 से गुणा करना है, तो 6 सते 42, को जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 420। ध्यान दीजिए, इतना आसान हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब को आप खंगालिएगा और पूरे यूट्यूब को देखिएगा ना, तो पूरे यूट्यूब पर जो पढ़ाई होता है वो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही पढ़ाई होता है। और पूरे आप मेरे लेक्चर में देखेंगे कि एनसीईआरटी को मैं नहीं छूता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन शामिल रहता है, लेकिन एससीईआरटी का बुक मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, उसका कंसेप्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीख लेंगे, जब तरीका सीख लेंगे बनाने के लिए, तो कोई भी एनसीईआरटी हो, कोई भी एसएफ हो, किसी भी प्रकाशन का बुक क्यों ना हो, वो आपसे जरूर समाधान होगा, उसका हल जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आपको तरीका ही ना है, आप सीख ही नहीं सके, आप बना ही ना पाए, आपको बनाने ही नहीं आए, तो आप किस प्रकार किसी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और हमारा चैनल पाई क्लासेस यही करता है, आपको इतना ज्यादा रिवाइज कराता है, इतना ज्यादा रिवाइज कराता है, इतना रिवीजन कराता है, जिससे आप एग्जाम में बैठने के बाद आपके लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही होता है। यदि आप लोग हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास का जो पता है वो गोपालगंज सासा मूसा में है, स्टेशन रोड सासा मूसा में है, जहां कौशल विकास केंद्र भी चलता है, और उसी कौशल विकास केंद्र के कैंपस में हमारे संस्था भी चलता है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना हो, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7494005075। यदि आप 400 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और आगे भी पढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ फार्मूला है जो आप सब लोग पढ़ेंगे फार्मूला, लेकिन उसका मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा आप सबको, जिससे आप लोग बखूबी उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और समझने के बाद किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। तो आइए एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक संख्या है, और वो संख्या क्या है 15 है, और एक संख्या आपको क्या दे दिया जाए 20 दे दिया जाए। आपको कितनी संख्या दिया गया है 2, एक संख्या क्या है 15 और दूसरा संख्या क्या है 20। तो यहाँ पे पहला संख्या जो होगा A होगा, और दूसरा संख्या जो होगा क्या होगा B होगा। मान के चलिए पहला संख्या को हम लोग A बोलते हैं और दूसरा संख्या को क्या बोलते हैं B बोलते हैं। अब मैं बोलूं आप पहला संख्या को और दूसरा संख्या का HCF और LCM निकाल के दिखाइए। शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं हम लोग, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। 15 और 20 का HCF निकाल लेते हैं, 5 से कटाएंगे 5 × 15 और 5 का 20। इसमें भी देखिए खास ट्रिक बताता हूँ, इसमें भी देखिए आपको यदि HCF निकालना हो ना तो ऐसे LCM ही निकालना है, और ये ज्यादातर के 2 ही संख्या पर काम भी करता है, LCM ही निकालना है। और इस LCM में जो इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, वही आपका HCF हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यानी 5 जो है HCF होगा, और इस सब को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। सबको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। यानी 5 × 15, 15 से होगा 60, 60 आपका LCM और 5 क्या हो गया HCF। HCF क्या है, HCF क्या हो गया 5 और LCM क्या हो गया 60। विश्वास नहीं हो रहा है,
नहीं विश्वास हो रहा तो कोई बात नहीं है, हम लोग चेक कर लेंगे इसको। 15 से 60 में भाग दे, 20 में भाग दे करके देख लेते हैं। जब 15 से 20 में भाग देंगे तो एक बार में 15 आएगा, बचेगा क्या 5। फिर 5 में भाग देंगे किससे 15 से, तो कितना बार में आएगा 3 बार में आएगा। देखिए लास्ट में क्या आया, अंत में कौन सी संख्या से ये भाग लगा 5 से। अब वही 5 हमारे HCF कहलाता है या नहीं कहलाता, कहलाता है। जब वही 5 HCF कहलाता है, यहाँ पे भी हमारा क्या आया है 5 ही आया है, यानी ये जो तरीका बताए हुए तरीका क्या है बिल्कुल सही है। आप शॉर्टकट में ये तरीका अपना सकते हैं यदि आपको कभी कभी क्या करना हो HCF और LCM भी निकालना हो तो बिल्कुल इस चीज को अपना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ यूनिक संबंध बनाते हैं, कुछ यूनिक चीजें बताता हूं। अब उसके बाद मैं आपको बोलूं कि बाबू आपको करना क्या है, तो आपको HCF और LCM में गुणा करके मुझे दिखाना है। आप HCF और LCM में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो मैं कराता हूं HCF और LCM में गुणा। HCF क्या है 5 है, LCM क्या है 60 है। यदि 5 में 60 से गुणा करेंगे तो 60 पचे कितना हो जाएगा 300, 60 पचे कितना हो जाएगा 300, 60 पचे कितना हो जाएगा 300। देखिए 60 में 5 से गुणा करते हैं कितना आ गया 300। फिर यदि मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या जो मिला था ना उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी पहला संख्या 15 था और दूसरा संख्या क्या था 20 था, इन दोनों में भी क्या करना है आपको गुणा करना है। इसको गुणा करिए 15 दूना 30, ये भी कितना हो जाएगा 300। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, HCF और LCM को भी गुणा किए तो 300 आ गया और दोनों संख्याओं को भी गुणा किए तो क्या आ गया 300 आ गया, यानी ये तो दोनों बराबर है, यानी ये दोनों क्या है आपका बराबर है। यानी कि आप क्या किए तो A को B से गुणा कराए, A को किससे गुणा कराए B से, और HCF को गुणा कराए किससे LCM से, HCF को गुणा कराए किससे LCM से। A को B से गुणा कराए, HCF को LCM से गुणा कराए, वो दोनों आपका मान क्या आया बराबर आया। यानी इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM होता है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM होता है। और यही चीजें क्या होता है आपको सिद्ध भी करना होता है। इसी पे सवाल बनाया भी जाता है, इस पर कई गो फॉर्मूला भी आता है। ये जो संख्या है यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे क्या होता है LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे क्या होता है LCM होता है। यही नहीं है और भी आगे है, ध्यान दीजिएगा और भी बता रहा हूं, और भी इसमें चीजें हैं। और भी क्या चीजें हैं, तो और ये चीजें हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि A गुणे B बटा HCF गुणे LCM बराबर बताओ क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे A गुणे B बटा HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है। आप बोलेंगे सर पता नहीं है, आप बोलेंगे क्या है पता नहीं है। ध्यान से देखिएगा A गुणे B कितना आया है, A और B को गुणा कराया है, A और B को गुणा कराया है तो कितना आया है 300 आया है। A और B को गुणा कराया कितना है 300, और HCF और LCM में गुणा कराया कितना है 300। ये 300 300 कटेगा क्या होगा 1/1, यानी ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा 1 का। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो संख्या का गुणनफल अब बटा में HCF गुणे LCM बराबर किसके होता है, तो 1 के होता है। किसके होता है 1 के होता है। इसी को कन्वर्ट करके घुमा के परिवर्तन करके आपसे सवाल बोल सकता है और सवाल पूछ सकता है कि आप बताइए किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल तथा HCF गुणे LCM का अनुपात क्या होगा। यदि आपसे अनुपात पूछे, यदि बोले नहीं आपको अनुपात बताना है, तब आप क्या बोलेंगे 1:1 बोलेंगे। तब आप क्या बोलेंगे 1:1 बोलेंगे। ये हो गया HCF गुणे LCM बटा A गुणे B का अनुपात। इसको ऊपर भी रख के पूछ सकता है तब भी वही होगा, HCF गुणे LCM बटा A गुणे B भी क्या होगा उतना ही होगा, चाहे A गुणे B ऊपर रहे या A गुणे B नीचे रहे। उसके बाद हम लोग ये चीजें जानेंगे
और जानेंगे क्या, बता ही दिए कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला हो जाता है जो हम लोगों ने क्या किया, अभी पढ़ा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम पहले लिख सकते हैं, बाद में दो संख्या का गुणनफल लिख सकते हैं। दो ए गुणे बी लिख सकते हैं और दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, लेकिन ये और ये है और ये और ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये पहला संख्या और ये क्या है, दूसरा संख्या है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे दे तो आपको समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि ये जो है ए है यानी पहला संख्या और ये क्या है, बी है दूसरा संख्या। कमा के पहले वाला पहला संख्या कहलाएगा और कमा के बाद वाला क्या कहलाएगा, दूसरा संख्या कहलाएगा। कमा के पहले वाला को ए बोलेंगे और कमा के बाद वालों को बी बोलेंगे। और जब उसका फॉर्मूला होगा तो ये ए गुणे क्या होगा, बी होगा, ए गुणे क्या होगा, बी होगा। लेकिन यही चीज अगर चेंज कर दें और यहाँ पे सी कमा डी कर दें, यहाँ पे सी कमा डी कर दें, तब हमारा क्या हो जाएगा, सी गुणे डी, सी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, सर मुझे इस चीज़ को लेकर के समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा आप सबको समझ में आए भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ें आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। यदि सी कमा डी रहेगा, सी कमा डी रहेगा तो सी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ए गुणे बी, ए कमा बी रहेगा और ए कमा बी रहेगा, तब दो संख्या का गुणनफल क्या कहलाएगा, ए गुणे बी कहलाएगा। और सी कमा डी रहेगा तो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, सी इंटू डी होगा, सी इंटू क्या होगा, डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, तो क्या जानेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा ए गुणे बी बराबर क्या था, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ए गुणे बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यदि आपसे पूछे कि ए बराबर बताइए क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए ए बराबर बताइए क्या होगा, तो एचसीएफ और एलसीएम वहीं पे रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम जो है आपका वहीं पे रहेगा और बी कहाँ जाएगा, नीचे। बी कहाँ जाएगा, नीचे। बी कहाँ जाएगा, नीचे। यदि आपसे बी बराबर पूछा जाए यानी दूसरी संख्या पूछा जाए तो एचसीएफ और एलसीएम वहीं पर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर बताइए, तब आप बोलेंगे सर ए गुणे बी वहीं पर आएगा और नीचे क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। नीचे क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि एलसीएम बराबर बताओ तो ए गुणे बी वहीं पर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। समझना क्या है, ये ए पूछेगा तो बी नीचे आ जाएगा, बी पूछेगा ए नीचे आ जाएगा, एलसीएम पूछेगा एचसीएफ नीचे आ जाएगा और एचसीएफ पूछेगा एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं और देखते हैं यदि इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप किस प्रकार इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 96 का और 404 का। हमने क्या बोला है कि कमा के पहले वाला जो होगा ए कहलाएगा और कमा के बाद वाला जो होगा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। कमा के बाद वाला क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यानी 96 और 404 का जो एचसीएफ है कितना है, 4 है। 96 और 404 का जो एचसीएफ वो क्या है, 4 है। एचसीएफ आपके पास क्या है, 4 है। लेकिन उसी 96 और 404 का, उसी 96 और 404 का आपको निकालना क्या है, एलसीएम। निकालना क्या है, एलसीएम। अभी हमने बताया है यदि आपको एलसीएम निकालना है, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो ए गुणे बी ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा।
अभी जस्ट इसके पीछे ही बताएं, इसके पहले ही बताएं कि यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो ए इंटू बी ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ए क्या है इसमें, तो ए है 96, बी क्या है, बी है 404 और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, 4 है। एचसीएफ क्या है, 4 है। 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, कितना आ गया 96 और क्या आ गया 101 आया। इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे और बताए थे 101 को 96 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, 96 आंसर आएगा। गुणा करके देख भी लीजिए, यहाँ पे गुणा भी करते हैं, कितना है 96 में मल्टीप्लाई करना है 101 में, 96 आंसर कितना गुणा करने पा रहा है 96। ये हो गया आपका क्या, एलसीएम हो गया। जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछे तो ये सवाल इसी प्रकार बनेगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो मात्र एक ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, लेकिन हमारा चैनल सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने के लिए नहीं आया है, आपको पूरा प्रैक्टिस कराने के लिए आया है और इस पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराने को मौका मिलेगा और आप प्रैक्टिस भी करेंगे और इससे सीखेंगे भी, नेक्स्ट भी क्वेश्चन करेंगे, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। समय समय पर अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहना है और बताना है इस चीज को कि देखो यूट्यूब पर भी अब कोई आ गया है जो बुक से हटकर बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता है, ठीक ना, और बिल्कुल प्रचार और प्रसार करना है ताकि आगे भी कंटिन्यू मैं आप सबके लिए वीडियो कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला संख्या 72 और दूसरा संख्या 126 है। पहला संख्या क्या है बाबू 72 और दूसरा संख्या क्या है 126 और इसका एलसीएम जो है क्या है 504 है। एलसीएम क्या दिया है 504, एलसीएम क्या दिया है 504। आपको क्या निकालना है एचसीएफ, आपको क्या निकालना है एचसीएफ। अभी हमने क्या बताया कि एचसीएफ निकालना है तो ये गुणे बी क्या होगा ऊपर होगा और नीचे क्या लिख देंगे बाबू एलसीएम, नीचे क्या लिख देंगे एलसीएम। अब यहाँ पे ए की जगह पर 72 है, बी की जगह पर क्या है 126 है और एलसीएम की जगह पर क्या है 504 है। अब कटाइए, क्या कोई ऐसा संख्या है जिससे ये कट सके, क्या आपको कोई ऐसा संख्या दिख रहा है जिससे ये संख्या कट सके। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि 126 को 4 से गुणा करने में 504 आ जाएगा, तो चेक भी कर लेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा है तो चेक भी कर लेंगे। 126 में 4 से गुणा करते हैं 504 आ जा रहा है, यानी कि ये जो है कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, और फिर 4 से जब 72 में भाग देंगे तो 18 चौका हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी आपका एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन का लेवल। आप भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन देख लीजिए, और सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एचसीएफ आपको दिया है कितना 18, क्या निकालना है आपको एलसीएम। ए की जगह पर क्या है 18, बी की जगह पर क्या है 504, ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, और इसको आप लोग HW से करेंगे। कहाँ से करेंगे HW से, ये आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ए की जगह पर 96 दिया है और बी की जगह पर क्या दिया है 168 दिया है। हमको क्या निकालना है एचसीएफ। ये भी आप क्या करेंगे खुद से ही बनाएंगे, ये भी आप क्या करेंगे खुद से आपको बनाना है, यानी एचसीएफ करके बना के लाना है, ठीक है, होमवर्क करके लाना है। यहाँ पे भी क्या है ए है और ये क्या है बी है। आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, और ये भी आप ही लोग ही सेल्फ करेंगे। क्या करेंगे सेल्फ करना है, होमवर्क करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिख रहा है,
यहाँ पे भी क्या है ए है और ये क्या है बी है, आपको क्या निकालना है एलसीएम। इसको भी आप लोग को क्या करना है सेल्फ ही करना है, खुद से ही क्या करेंगे आप लोग बनाएंगे, खुद से ही बनाएंगे। इसमें भी क्या है ए है और ये क्या है बी है, आपको क्या निकालना है एलसीएम। और एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है। ध्यान दीजिए इतना क्वेश्चन हमने बताया है, शायद इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कभी नहीं किए होंगे। यदि इतना क्वेश्चन बन जाता है तो सोचिए आपका लेवल क्या होगा। रिवाइज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तो रिवीजन से ही आप स्ट्रांग होंगे और मजबूत होंगे। क्योंकि मैथ में सबको समझ में आता है, लेकिन जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, जब तक कलम नहीं उठाएंगे, तब तक आपको नहीं महसूस होगा कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। इसीलिए आपको कलम चलाना होगा और बनाना होगा। यदि आपसे सवाल नहीं बने, सवाल बनाने में परेशानी हो, कठिनाई हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है कि हमारे प्रोफेशनल जो नंबर है, ऑफिशियल जो नंबर है, उस नंबर पर कांटेक्ट करना है। आप सबके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें टोटल होमवर्क भी क्या होगा कवर होगा। आइए नेक्स्ट भी करते हैं हम लोग और देखते हैं लोग कि नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित ये युग्म है, युग्मों यानी जोड़ा, निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, और उसके साथ ही इसको क्या करना है सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे क्या होता है एलसीएम होता है। हम लोग तो इसके पहले एग्जाम्पल में समझ लिए थे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है क्या होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। इसमें भी सेम चीजें करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम ला देना है। यदि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर आ गया तो हम ये मान लेंगे कि ये चीजें क्या हो गया हमारा सत्य हो गया, यानी जो फॉर्मूला है क्या है सही है। तो आइए इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। सवाल में सबसे पहला सवाल है 96 और 404, लेकिन ये सवाल को मैं एचसीएफ और एलसीएम निकलवा चुका हूं पहले वीडियो में। इस सवाल का एचसीएफ और एलसीएम क्या कर लिए हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को बताता हूं इस क्वेश्चन को इसको बताता हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 26 और 91 को 26 और 91 को 26 है और क्या है 91 है। सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बताएं इसको, इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनफल क्या करेंगे निकालेंगे। 26 का निकालेंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26, 91 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 सते 91। क्या गया क्या आ गया 26 के गुणनखंड में क्या आया, 26 के गुणनखंड में क्या आया, तो 26 के गुणनखंड में आया 13 और 2। 26 के गुणनखंड में आपको क्या मिला 13 और 2 मिला है। 26 के गुणनखंड में क्या मिला बाबू 13 और 2 मिला है। और 91 के गुणनफल में गुणनखंड में क्या आया 13 गुणे 7 आया है। अब हमने पहले ही बता रखा है कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा जो दोनों में होगा उसी को बोलेंगे, जो दोनों में होगा उसी को क्या बोलेंगे एचसीएफ बोलेंगे, जो दोनों में होगा उसी को क्या बोलेंगे एचसीएफ बोलेंगे। और दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है 13 दिखाई दे रहा है, इसीलिए 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया, 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम के लिए जो 13 है वो पहले रहेगा और उसके बाद जो छूटा है क्या होगा वो भी होगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 में 7 से क्या करना है गुणा करना है। 7 6 के 42 के 2 हरसिल 4, 7 दूना 14 और 14 गो 4 गो 14 गो 4 गो 18 गो, कितना आ जाएगा 182। अब इसको क्या करना है जांच करना है। क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने को बोल सकता है, क्वेश्चन में जांच करने को बोले, क्वेश्चन में दिखाने को बोले, क्वेश्चन में दर्शाने को बोले, तो समझ लेना ये सब सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है सिद्ध करना है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे सिद्ध भी करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सिद्ध भी करेंगे। आइए सिद्ध क्या करना है, ये जांच क्या करना है, जांच ये करना है कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम का, एचसीएफ गुणे एलसीएम का। ए के जगह पर क्या है 26 है और बी के जगह क्या है 91 है।
HCF के जगह पर क्या है 7 है, और LCM के जगह पर क्या है 182 है। ध्यान दीजिए, गुणा करते हैं यहाँ पे 26 में 91 से गुणा करते हैं, 26 में 91 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 2366, 2300 कितना आ गया 66 आ गया। फिर हम उसके बाद 182 में किससे गुणा करते हैं 7 से, 182 में किससे गुणा करते हैं 7 से। मुझे लगता है कहीं गलती हुआ है, क्या है यहाँ पे होना चाहिए HCF कितना 13 है, हम लोग 7 लिख दिए यहाँ पे, इतना छोटा सा गलती। चलिए गुणा करते हैं अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 13 से गुणा करेंगे बाबू क्या हो जाएगा 182 में तो क्या हो जाएगा 2366, ये 2366 हमारा आ गया। यानी कि ये आपका LHS और यानी कि आपका RHS दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। जब LHS RHS बराबर आ गया यानी ये चीजें प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि हाँ दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे क्या होता है LCM होता है, HCF गुणे क्या होता है LCM होता है। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन है इसमें से सभी क्वेश्चन को आप सबको बना लेना है, होमवर्क मैं आप कर देता हूँ, इसको बनाना है और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। चलिए एक चीज और है, इसको बता देता हूँ। एक चीज और है, हमने क्या बोला कि अंत में ये भी चीजें जाने हैं कैसे किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, कैसे किसी भी संख्या इकाई का अंक और 5 होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको 10 का पावर पूछूं, 10 का पावर 1 पूछूं तो आप बोलेंगे सर 10 होगा। यदि आपसे 10 के पावर 2 पूछूं तो आप बोलेंगे सर 10 दहा के 100 होगा। यदि आपसे 10 के पावर 3 पूछूं तो आप बोलेंगे कौ गो 0 होगा 3 गो 0 होगा। यानी इस सबके इकाई का स्थान पर क्या है 0 0 है, क्या है 0 0 है। 10th में आप किस बेस पर बता सकते हैं कि 10th में आप किस बेस पर बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक जो होगा क्या होगा 0 होगा, या उसके इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा, या उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो 10 का गुणनखंड निकालेंगे 2 पचे 10, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 0 इकाई का स्थान पर, इसमें भी क्या है 0 है, लेकिन इसमें क्या है 2 और 5 है, और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है 2 और 5 दिख रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए और 5 आए, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए और 5 आए, तो वैसी संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जिसके अभाज्य गुणनखंड में ये क्या है अभाज्य गुणनखंड ही ना है, उसका गुणनफल के रूप में लिखे हैं। यानी 2 आ जाए और क्या आ जाए 5 आ जाए, 2 आ जाए और 5 आ जाए, तो क्या होगा इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि 5 होने के लिए क्या है, तो 5 तब होगा इकाई का अंक जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो लेकिन 2 नहीं हो। उसकी इकाई के स्थान पर 5 तबे हो सकता है, 5 तभी हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 हो लेकिन 2 नहीं हो। यदि 5 और 2 दोनों होगा, यदि 5 और 2 दोनों होगा तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा 0 यानी 0 होगा। क्या होगा 0 यानी 0 होगा। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं हो, सिर्फ 5 हो, 2 नहीं हो, सिर्फ 5 हो, तब क्या होगा 5 होगा, तब क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है, और हमने क्या किया है 2 फार्मूला भी आप लोग के लिए बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, यदि कोई संख्या a के पावर n हो और इसके इकाई का स्थान का अंक क्या हो 0 हो, क्या हो 0 हो, यानी 0 तबे हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो और क्या हो 5 दोनों हो, 2 और 5 क्या हो दोनों हो। यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है तो हम बोलेंगे कि वो 0 किस पर समाप्त होगा 0 पर, वो किस पर समाप्त होगा 0 पर।
लेकिन यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो वो तभी संभव हो सकता है, तभी हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो लेकिन 2 नहीं हो, 5 हो लेकिन 2 नहीं हो, यानी 5 है 2 नहीं होगा, तब उसके इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, तब उसकी इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, तब उसकी इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताइए 6 के पावर n, क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 के पावर n में 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3 यानी 2 into 3 होगा, पावर में n लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है? मुझे क्या देखना है, 0 पर समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या हो? दोनों हो। 2 और 5 दोनों नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n का इकाई अंक, 6 के पावर n का इकाई अंक, 6 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, या इकाई अंक 0 नहीं होगा। इतना आसान है। इसी चीज को जब आप पढ़ेंगे दूसरे जगह, आप ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितने लंबा चौड़ा कहानी की तरह बताया जाता है, कहानी की जगह जैसे पढ़ाया जाता है। और देखिए इस इतने बड़े क्वेश्चन को हमने 2 लाइन में ही इसको शॉर्ट कर दिया। और ये जब क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मात्र 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, 6 के पावर n और 4 के पावर n। बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपने से उसको बनाया हूँ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सके, बेहतर तरीके से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे और बाकी का होमवर्क में करेंगे, और इसके बाद आप सब लोग से मैं अलविदा लूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 15 के पावर n है, 0 नहीं हो सकता है, देखिए क्योंकि 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5 होगा, इसमें 2 और 5 नहीं है, इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसीलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस चीज को बनाएंगे आप लोग घर से, इसको कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 होगा, कब होगा? कब होगा? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो लेकिन 2 नहीं हो। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसको बना देता हूँ, 24 के पावर n है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 24 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 24 के बाबू अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 24 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 है, 2 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 24 का पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त, सॉरी 5 पर समाप्त, 5 पर समाप्त या 5 नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्या बोले थे? यही बात बोले थे कि यदि 5 होगा उसमें 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया? 2 आ गया। जब 2 आ गया तो होगा ही नहीं 5 पर समाप्त, बिल्कुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे। 21 के पावर n है, ठीक है ना, 0 पर समाप्त ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 3 7 21, 3 और 7 आएगा। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? SW से करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है? SW से करना है। इसको भी बताना है 5 पर होगा कि नहीं, तो नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ क्या आएगा? 2 आएगा। इसको भी आप लोग खुद ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 4 के पावर n, 0 पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, इसीलिए ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप खुद बनाएंगे उसको। यहाँ पे 7 के पावर क्या है? n है, इसमें सिर्फ 7 है, 5 पर समाप्त तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 5 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, जो नहीं है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क से अपने से ही बना के लाएंगे। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे। और देख लीजिए ये बिल्कुल कितना बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन किया गया है और कितने
कम समय में एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया गया आपको ताकि आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकें। यही चीजें आप दूसरी जगह पढ़ते होंगे तो मात्र 1 से 2 क्वेश्चन मिलता होगा और 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है और वही पढ़ कर आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, उस पर सवाल मिलेगा नहीं, तब तक आप को आएगा ही नहीं। जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे परेशानी हो कहाँ रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये वीडियो, एक ही वीडियो को तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल 2 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था और दोनों बार वीडियो हमारा खराब हो गया था और ये तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि आप लोग का सपोर्ट इस वीडियो में मिला और अच्छे खासा व्यूज गया तो मैं आगे 6 लेक्चर भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। और यही नहीं, आप वीडियो में आप देख भी चुके हैं और ये चीजें अनुभव कर लिए होंगे कि वीडियो में कितने शानदार तरीके से, कितने बेहतर तरीके से बताया गया, जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और आप इसी तरह आप चाहते हैं इसी तरह बने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। और मैं ही बेहतर नहीं हूँ, मुझसे भी बेहतर इस चैनल पर उर्दू आएगा और उससे भी बेहतर हिंदी आएगा, उससे भी बेहतर इंग्लिश और संस्कृत आएगा और सबसे बेहतर साइंस और सोशल साइंस आएगा। अगर आप इसी तरह इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको एक से एक चीजें देखने को मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिल सकता, वो हमारा पाई क्लास के चैनल पर मिलेगा और सिर्फ आप ही को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चा इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं और मैं आप सबको अलविदा कहता हूं। हम लोग फिर आएंगे और चौथे लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।